Okay, now we will do टॉप एंड सब कैटेगरीज बाय सेल्स। मतलब हम डायनामिकली टॉप एंड बार चार्ट ड्रॉ करेंगे यूजिंग पैरामीटर, जिसमें सब कैटेगरी और सेल्स का इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे या चार्ट दिखाएंगे, बार चार्ट। ठीक है, तो अगर हम ये नंबर ऑफ टॉप एंड वैल्यूज चेंज करते हैं, मतलब 3 ही दिखानी है हमें कैटेगरी या 4 दिखानी है, जैसे 3, तो हम यहाँ पर ये स्लाइडर है, ये हमने पैरामीटर बनाया है, वो अगर हम चेंज करते हैं तो जितने टॉप 5 दिखाने हैं, टॉप 6 दिखाने हैं, टॉप 10 दिखाने हैं, उतनी वैल्यूज़ हम स्लाइड कर सकते हैं, या फिर हम इसको पैरामीटर को चेंज भी कर सकते हैं, टाइप इन भी बना सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर भी कर सकते हैं कि टॉप 5 ये चेंज होगा, टॉप 10 ये चेंज होगा, 5 इस तरह से ये चेंज होगा। मतलब कंट्रोल भी, पैरामीटर कंट्रोल भी हम चेंज कर सकते हैं, स्लाइडर भी बना सकते हैं या फिर टाइप इन भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम सिर्फ वैल्यू एंटर कर सकते हैं। स्लाइडर में हम स्लाइड कर सकते हैं इसे इस तरह से। ठीक है, अब ये बनाते हैं हम। सबसे पहले सब कैटेगरी हम कॉलम शेल्फ में लेंगे, सेल्स को हम रो शेल्फ में लेंगे। बार चार्ट आ गया, अब हम इसे सॉर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में और फील्ड लेंगे सेल्स। व्यू हम एंटायर व्यू कर लेते हैं। अब सेल्स को हम डालेंगे टेक्स्ट में। अब हमें रैंकिंग करनी है। ठीक है, रैंकिंग नहीं भी की सपोज, तो हम पहले पैरामीटर बना लेते हैं कि हमें टॉप 5 दिखाने हैं, टॉप 10 दिखाने हैं या टॉप 20 दिखाने हैं। तो हम ये से लेते हैं टॉप एन, रेंज बनाएंगे हम 1 से लेके 100 तक, और स्टेप साइज रखेंगे 1, और डेटा टाइप रखेंगे हम इंटीजर। 100 सब कैटेगरीज तो है नहीं हमारी, लेकिन 50 कर देते, 50 या 60 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम कैलकुलेटेड, हमें पता है कि पैरामीटर को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका हम कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे। सिलेक्टेड टॉप एंड वैल्यू। ठीक है, अप्लाई, ओके। उसके बाद हम पैरामीटर को शो कर लेते हैं। अब हमें कितनी वैल्यूज़ दिखानी है, कितनी सब कैटेगरीज दिखानी है, उसके लिए सब कैटेगरी फील्ड को फिल्टर में डालना होगा। यहाँ पर टॉप बाय फील्ड टॉप एन दिखाने हैं हमें, तो हमने पैरामीटर क्रिएट किया है, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे उस पैरामीटर को और अप्लाई करेंगे। अब हमने टॉप एन में 1 रखा है, इसलिए 1 आया है। अब अगर हम 5 करते हैं तो 5 आएंगे, 5 सब कैटेगरीज आएगी। ठीक है, अब हम इसे सेल्स को फॉर्मेट कर लेते हैं, नंबर फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं इसका। थाउजेंड यूनिट्स के फॉर्म में दिखाएंगे हम इसे, डेसिमल नहीं चाहिए हमें। ठीक है, और डाइवर्जेंट कलर ले लेते हैं सम ऑफ सेल्स का, तो सम ऑफ सेल्स को कलर में डाल देंगे। ये जहाँ पर ज़्यादा सेल्स है वहाँ पर डार्क, उसके बाद कलर फेड आउटवर्ड्स आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा टॉप एन लेना है, तो एन की वैल्यू हम पैरामीटर से ले सकते हैं। टॉप एन सब कैटेगरी बाय सेल्स। ठीक है,